दूर से तेजस को एक विशाल शहर की दीवार दिखाई दे रही थी जो 100 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी थी। यह दीवार वास्तव में किसी दुर्गम चट्टान की तरह प्रतीत होती थी जो दो बड़े पहाड़ों के बीच बनाई गई थी। इन खड़ी चट्टानों ने दीवार को पूरी तरह से घेरे रखा था। आदित्य राज की सिखाई गई बातों के कारण तेजस को पहले से ही पता था कि काली शहर एक बेसिन शहर है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है और यह प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। केवल उत्तर और दक्षिण में ही शहर की दीवार के खंड थे जिनमें शहर के द्वार थे जिनके माध्यम से प्रवेश किया जा सकता था। शहर के दरवाजे खुले हुए थे जिससे लोग बिना किसी बाधा के अंदर बाहर आ सकते थे। यहां तक कि कोई सुरक्षाकर्मी भी नजर नहीं आता था। तेजस को तुरंत शहर में नहीं ले जाया गया। इसके बजाय उन्होंने पास ही इंतजार करने का निर्णय लिया और तभी तक रुके रहे जब तक कि दरवाजों पर राक्षसों का आना जाना बंद नहीं हो गया। जैसे ही यह हुआ वे तेजी से शहर में घुस गए। जैसे ही तेजस ने शहर के द्वार में कदम रखा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। वे डेमन महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित थे जहां विंडवुल्फ टाउन साल भर ठंडा रहता था, लेकिन काली शहर के अंदर उसे वसंत की सुखद हवा का एहसास हुआ। हवा अधिक गर्म, आर्द्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी जिसने तेजस को तुरंत ताजगी का अनुभव कराया। शहर की सड़कें ठोस और समतल पत्थर की पट्टियों से बनी थीं और सड़कों के दोनों ओर लकड़ी और पत्थर की ऊंची इमारतें खड़ी थीं। जैसे जैसे वह शहर में आगे बढ़ता गया तेजस को विभिन्न प्रकार की राक्षस जातियां नजर आने लगीं। बाहरी दुनिया की तुलना में यहाँ की विविधता अत्यधिक थी। उसने मन ही मन हर एक जाति की तुलना आदित्य राज द्वारा बताए गए प्रकारों से की। राक्षस जातियों के प्रति अपनी तीव्र नापसंदगी के बावजूद वह उनकी ताकत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तेजस के सामने आकर आदित्य राज ने उसका ध्यान खींचा। मैंने तुमसे क्या कहा था? तेजस ने तुरंत सिर झुका लिया। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। उसके अवलोकन सिर्फ एक नजर भर नहीं थे। उस पल उसका दिल दहशत से भर गया। राक्षस जातियां उसकी मूल दुनिया के आत्मा जानवरों से भी अधिक शक्तिशाली थीं। काली शहर, जो कि दानव जाति के प्रमुख शहरों में से एक था, में कई दानव कबीले मौजूद थे। हर कबीले का सदस्य एक शक्तिशाली आभा से युक्त था। हर कबीले की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं और सामान्य दिखने वाली जातियों में भी जबरदस्त ताकत थी। वास्तव में बिना किसी विशेष प्रतिभा के इंसान उनके सामने बहुत कमजोर थे। तेजस ने मन ही मन गहरी सांस ली। इस दुनिया में दानव जाति के सामने इंसानों का मुकाबला करना बेहद मुश्किल था। इस स्थिति को बदलने के लिए बहुत बुनियादी स्तर से शुरुआत करनी होगी। इंसानों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए खुद को विकसित करना होगा, तभी बदलाव संभव हो सकता है। लेकिन यह चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि दानवों और अप्सराओं ने महाद्वीप पर बहुत अधिक नियंत्रण कर रखा था। अगर कोई इंसान इस क्षमता का प्रदर्शन करता तो उसे तुरंत दबा दिया जाता और या तो मारा जाता या फिर गुलामी में भेज दिया जाता। इसके अलावा क्या राक्षसी ईश्वर परिवर्तन मानवता के लिए एक रास्ता था? नहीं, राक्षसी ईश्वर परिवर्तन की उत्पत्ति राक्षस जाति द्वारा मनुष्यों के उत्पीड़न में निहित थी, जिसके कारण मानव रक्त का राक्षसों के साथ मिश्रण हुआ। ऐसा मिश्रित रक्त शुद्ध रक्त रेखाओं से कहीं अधिक निम्न था। मानवता के उद्धार के लिए केवल जन्मजात प्रतिभा देना ही पर्याप्त नहीं था, उन्हें विकसित होने के लिए स्थान भी देना जरूरी था। तेजस के दिमाग में एक नया विचार आकार लेने लगा। हम पहले रहने के लिए जगह ढूंढेंगे। हम शायद यहां लगभग 3 दिन तक रह सकते हैं। काम पूरा करने के बाद मैं तुम्हें शहर घुमाऊंगा। आदित्य राज की आवाज ने तेजस को उसके विचारों से बाहर निकाला। ठीक है गुरुजी, तेजस ने सिर झुकाकर सहमति जताई। जैसे ही वे शहर के किनारे की ओर बढ़े, आदित्य राज, जो काली शहर से काफी परिचित लग रहे थे, ने जल्दी ही रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली। आश्चर्यजनक रूप से यह एक मामूली सी सराय थी जिसे उनके जैसे ही एक मानव जागीरदार द्वारा चलाया जा रहा था। सराय की मालकिन, जो आदित्य राज की उम्र की ही थी, उन्हें देखकर सुखद आश्चर्य में पड़ गई। उसने आदित्य राज को गर्मजोशी से गले लगाया। तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। आदित्य राज ने भी उतने ही उत्साह से गले लगाया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मैं यहां एक मिशन पर आया हूं। हम कुछ दिन यहां रहेंगे। तेजस, यहां आओ। उसने सराय की मालकिन से तेजस का परिचय कराया। यह मेरा नया शिष्य तेजस है। तेजस, यह मेरी बहन सीमा है। तुम इन्हें आंटी सीमा कह सकते हो।
तेजस ने राहत की सांस ली, ये जानकर कि वह आदित्य राज की बहन थी। नमस्ते सीमा आंटी, उन्होंने अभिवादन किया, उनकी दयालुता का जवाब देते हुए। सीमा ने आश्चर्य से तेजस की ओर देखा। इतनी छोटी उम्र में जाग गया? बहुत समय हो गया जब मैंने किसी बच्चे को इतनी जल्दी जागते देखा है। लेकिन क्या वह है? वह रुकी। उसके चेहरे पर दया के भाव झलक रहे थे। आदित्य राज ने हल्की खांसी के साथ उसे टोकते हुए कहा, पहले हम सब कुछ ठीक कर लें। उन्हें तेजस के किसी भी टेस्ट में पास होने की चिंता नहीं थी। अगर तेजस पास नहीं हो पाया तो कौन हो सकता है? बेशक वह सीमा को यह नहीं बता सकते थे कि इस बच्चे ने उन्हें हवा के ब्लेड को नियंत्रित करना सिखाया था। यह एक छोटी सी सराय थी जिसमें लगभग 20 कमरे थे, प्रत्येक लगभग 10 वर्ग मीटर का, जिसमें 2 बिस्तर थे। कीमत काफी किफायती थी। यह कोई आलीशान स्थान नहीं था, लेकिन कमरे साफ और शांत थे। आदित्य राज ने तेजस को सीमा के साथ जाने से पहले कमरे में आराम करने को कहा, शायद किसी बातचीत के लिए। कमरे में एक खिड़की थी, लेकिन सराय के एकांत स्थान के कारण दृश्य पास की ऊंची दीवार तक ही सीमित था। तेजस ने सराय में अन्य मेहमानों को देखा जो मुख्य रूप से मानव जागीरदार थे। बिस्तरों के आकार से पता चलता है कि सराय को मनुष्यों के लिए डिजाइन किया गया था। सराय शायद काली शहर में मानव जागीरदारों के लिए आराम करने का एक सुरक्षित स्थान था। सराय के बाहर कोई साइन पोस्ट नहीं था और उसके सामने एक छोटा सा यार्ड था जहां कुछ सब्जियां उग रही थीं। कुल मिलाकर यह शांति का एहसास देता था और शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक सुखद ब्रेक जैसा लगता था। शायद यह काली शहर में मनुष्यों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है। लगभग 1 घंटे बाद जब शाम ढलने लगी, आदित्य राज वापस लौटे और तेजस को खाने के लिए बुलाया। भोजन में स्वादिष्टता तो थी, लेकिन पकवानों में मुख्य रूप से मांस ही था। स्वाद औसत दर्जे का था। इस दुनिया में आने के बाद से तेजस ने वास्तव में किसी उम्दा भोजन का आनंद नहीं लिया था। यहां तक कि विंडवुल्फ टाउन के भेड़िया दानव भी इसी तरह खाते थे, बस अधिक मात्रा में। ऐसा लगता था कि इस दुनिया के पाक कला के मानक उनकी मूल दुनिया से कहीं निम्न स्तर के थे। भोजन के दौरान सीमा भी उनके साथ शामिल हो गई और आदित्य राज से पूछा, क्या आप उसे कल अपने साथ ले जा रहे हैं? आदित्य राज ने तेजस की ओर देखा। कल मुझे विंडवुल्फ के पैतृक घर में सूची जमा करनी होगी। क्या तुम भी साथ चलना चाहोगे? कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। वहां का कोई भी भेड़िया दानव घर पर मौजूद विंडवुल्फ लॉर्ड से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। मैं आपके साथ आऊंगा, तेजस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक और पवन ब्लेड की उनकी साधना में सुधार हुआ था और उन्हें भेड़िया राक्षसों से और अधिक सीखने की उम्मीद थी। उच्च क्रम वाले भेड़िया दानव की सार को अवशोषित करना, अगर उनका शरीर इसे झेल सके, तो उनकी साधना को बहुत लाभ पहुंचाएगा और उन्हें तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देगा। ठीक है, आदित्य राज ने स्वीकृति में सिर हिलाया। सीमा ने आदित्य राज की ओर उत्सुकता भरी नजर से देखा। उसके लिए तेजस बस 9 साल का लड़का था, लेकिन आदित्य राज का उसके प्रति व्यवहार समानता का था। उसे यह व्यवहार अजीब लगा। तेजस की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, छोटे तेजस, तुम अपने विंडवुल्फ परिवर्तन में किस स्तर तक पहुंच गए हो? तेजस ने उत्तर देने से पहले आदित्य राज की ओर देखा, उनके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करते हुए।